अगर समूह नहीं होता तो शायद मैं तो ये पढ़ाई भी नहीं कर पाती। तो मैं तो NRLM का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ कि अगर ये हमारी ज़िंदगी में नहीं आया होता तो हमें नहीं लगता कि हम यहाँ तक होते। गांव की महिलाएं अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अब वो अपना बिजनेस चला रही हैं, रोजगार दे रही हैं और आत्मनिर्भर बनकर दूसरी महिलाओं के लिए भी मिसाल बन रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए लाखों महिलाओं को नए अवसर मिले हैं। प्रदेश में अब तक 9.43 लाख से ज्यादा समूह बनाए जा चुके हैं, जिनसे 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हैं। लखपति महिला योजना के तहत अब तक 35 लाख से ज्यादा दीदियों की पहचान की गई है, जिनमें से 18.55 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नोडल अधिकारी राजेंद्र राय सर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए किस तरह से काम कर रही है? सरकार इस योजना के माध्यम से हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को समूहों में संगठित करती है, जिससे कि उनका सामाजिक आर्थिक उन्नयन हो सके। वो पंचसूत्र का पालन करती हैं। साथ ही साथ उनको हम गवर्नमेंट के माध्यम से जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, रूट सेट है और कौशल विकास है, उनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है, जिससे कि वो अपने आजीविका के लिए भी आगे बढ़ सकें। और यह एक तरह से उनको सशक्त किया जाता है, सामाजिक और आर्थिक रूप दोनों से ही। उन्हें बीच बीच में गवर्नमेंट फंड देती है, RF देती है, 50,000 इसमें हो चुका है, CIF देती है, 1.5 लाख हो चुका है, CCL मिलता है। और साथ ही साथ उनको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी हम लोग कन्वर्जन करते हैं, जैसे मनरेगा से कन्वर्जन करते हैं, आवास से करते हैं, यहाँ तक कि आजीविका मिशन से उनको विभिन्न तरह के प्रोत्साहन देते हैं। किन किन चीज़ों के प्रशिक्षण दिए जाते हैं? प्रशिक्षण इसमें तो जिस भी चीज़ की चाहें वो आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर उनको वर्मी कंपोस्ट का मिल जाएगा, सिलाई का मिल जाएगा, साथ ही साथ आप उनको सैनिटरी नैपकिन बनाने का मिल जाएगा। जिसकी भी प्रशिक्षण चाहें उनको मिल जाता है सभी। सरकार की तरफ से महिलाओं को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है, जिससे वो छोटे छोटे कारोबार शुरू कर सके और अपनी पहचान बना सके। जिस समय मैं समूह में जुड़ी थी तो घर वाले बाहर वाले ये भी बोलते थे कि कहाँ जाती है, क्यों जाती है, मुझे रोका टोका जाता था। मैंने अपने मन की और मेरे हस्बैंड मेरे साथ दिए। उसके बाद मैंने 20-20 रुपए की बचत भी कर ली। बचत करने के बाद मेरे मन में आया, यार मुझे तो काम करना ही है, लेकिन मुझे कुछ लोगों को रोजगार भी देना है। जैसे मैंने अपने CLF से कुछ फंड लिया और मैं इस समय देखा जाए तो हर्बल सोप का कार्य कर रही हूँ। साबुन और सर्फ बनाते हो? जी, मैं साबुन सर्फ बनाती हूँ। क्या नाम है उसका? हर्बल, कृष्णा हर्बल्स। अच्छा जी। और मैंने इसी से सेकुलर स्टडी से पैसे जैसे कि 2 लाख रुपए लिए थे और मैं अपनी एक लाइब्रेरी चला रही हूँ। वो 100 सीट की लाइब्रेरी है और कुछ महिलाओं को मैं रोजगार भी दे रही हूँ जो कृष्णा हर्बल से है। जो महिलाएं कभी घर की जिम्मेदारियों तक सीमित थीं, आज वही महिलाएं दूसरों को रोजगार दे रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक ताकत बन रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का ये बदलता आत्मविश्वास अब साफ दिखाई देने लगा है। आपका क्या नाम है? कहाँ से? मेरा नाम राधा यादव है, मैं सैया ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और मैं भी CLF अकाउंटेंट हूँ। कब से जुड़ी हुई हैं आप इससे? अब मैं 2018 से NRLM में आने के बाद, जैसे हमारे मोदी जी ने जो अपना एक माइंडसेट करके महिलाओं के लिए ये जो NRLM स्थापित किया था, उसका उद्देश्य 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। उनका उद्देश्य था कि महिलाएं सेल्फ हेल्प करें, यानी कि कॉन्फिडेंस उनके अंदर आए, वो अपना इनकम सोर्स बढ़ा सकें और जो चार दीवारी में थी वो उनसे बाहर आ सकें। तो ये जो समूह स्वयं सहायता समूह हैं, इनके माध्यम से जो महिलाएं घर से बाहर निकली, वो बाहर नहीं निकली हैं, वो तेज़ी से दौड़ रही हैं। महिलाओं को इतने सारे प्लेटफॉर्म मिले हैं, यहाँ जितनी सारी दीदियाँ हैं, ये सारी दीदियाँ वो हैं जो मासिक वेतन ले रही हैं, तो वो सारा NRLM से ही आ रहा है उन्हें। इसके अलावा कुछ दीदियाँ तो ऐसी हैं जो मासिक वेतन NRLM से ले रही हैं, इसके बावजूद उन्होंने कुछ साइड बिजनेस डाल रखे हैं। तो देखा आपने कैसे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गांव की महिलाओं की जिंदगी बदलने का काम कर रहा है, जहां महिलाएं अब घर के साथ साथ कारोबार भी संभाल रही हैं, अपने सपनों को पूरा कर रही हैं और गांव की दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।